Assalamu alaikum, welcome back to MS Academy. In this lecture we will talk about सलवाल। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सलवाल के बारे में कि सलवाल को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल किसने डिस्कवर किया था और वो कहाँ पर मौजूद होता है, इसकी लोकेशन के बारे में और इसकी जो फंक्शन होती हैं, ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आइए चले हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सलवाल को डिस्कवर किया था 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था इसको। ठीक हो गया। और ये सलवाल जो है ना, ये मौजूद कहाँ पर होता है? सलवाल जो है ना, ये मौजूद होता है कहाँ पर? प्लांट सेल में, प्रोकैरियोट्स में और फंजाई में होता है। ठीक हो गया। प्लांट सलवाल में ये कहाँ पर मौजूद होता है? और प्लांट सलवाल में अगर हम देखें तो हमारे पास प्लांट सलवाल में सेल मेम्ब्रेन भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फर्स्ट हमारे पास सलवाल आता है, ठीक है, प्लांट सलवाल में। और इसके साथ प्रोकैरियोट्स जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं वगैरह, ये सब इसमें भी हमारे पास सलवाल मौजूद होता है। और फंजाई में भी सलवाल मौजूद होता है। जो प्लांट सेल होता है इसमें हमारे पास जो सलवाल हैं ये बना हुआ होता है सेलुलोज से। और सेलुलोज क्या है हमारे पास? सेलुलोज हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, तो ये सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट में हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन जो ना इससे बना होता है। और फंजाई में हमारे पास काइटिन से बना होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम एनिमल सेल की भी बात करें तो हमारे पास प्लांट सेल जो है ना, सलवाल जो होता है वो हमारे पास एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो प्लांट सेल होता है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है, रिजिड होता है। अच्छा, तो हमारे पास जो एनिमल सेल होता है उसमें सलवाल मौजूद नहीं होता, ठीक है। इसमें हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। अच्छा, यहाँ पर जो बुक है, बुक में उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट सलवाल का जिक्र किया है, तो हम प्लांट सलवाल को डिस्कस करेंगे। चलो आइए देखते हैं प्लांट सलवाल किस चीज़ से बना होता है और इसमें क्या क्या मौजूद होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो प्लांट सलवाल हमारे पास बना हुआ होता है सेलुलोज से। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट। इसके साथ साथ हमारे पास हेमीसेलुलोज, पेक्टिन वगैरह, इस चीज़ से हमारे पास जो प्लांट सलवाल है इस चीज़ से बना होता है, ठीक हो गया। इसके बाद जो प्लांट सलवाल होता है ये सिक्रीट होता है। कौन सिक्रीट करता है इसको? ये हमारे पास जो प्रोटोप्लाज्म है, सेल में हमारे पास प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये सलवाल को सिक्रीट करता है, ठीक हो गया। इसके साथ साथ हमारे पास प्लांट सलवाल जो है ना, इसके हमारे पास 3 लेयर्स हैं, मेन 3 लेयर इसको हम कह सकते हैं। ये हमारे पास प्लांट सलवाल में मौजूद होता है। फर्स्ट को हम कहते हैं प्राइमरी सलवाल, सेकेंड को हम कहते हैं सेकेंडरी, थर्ड को हम कहते हैं मिडिल लेमना। चलो आइए हम देखते हैं इन 3 लेयर को, इसके क्या फंक्शन है सलवाल में और ये कैसे बनते हैं लेयर, इसको हम आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम इसकी बुनियाद देखें कि हमारे पास इसकी फ़ंक्शन क्या है, ये कैसे बनता है, तो हम इसकी बनावट की फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिक्र करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये सेल है। मैंने इसका डायग्राम लिखा हुआ है, बनाया है यहाँ पर। ये हमारे पास क्या है? सेल है। ये सेल में हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। और यहाँ पर हमारे पास होता है न्यूक्लियस के साथ जो अटैच होता है, मतलब जो साइटोप्लाज्म है, इसमें हमारे पास क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और इसके साथ साथ स्मूथ भी होता है। रफ के साथ हमारे पास राइबोसोम अटैच होता है। राइबोसोम और रफ जब मिलते हैं तो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे पास होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर अगर आप देखें सेल के साइटोप्लाज्म में हमारे पास गल्जी एपरेटस मौजूद होता है। ये आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारे पास किस चीज़ का डायग्राम है? गल्जी एपरेटस का डायग्राम है। तो गल्जी एपरेटस जो हमारे पास होता है, यहाँ पर इसका क्या फंक्शन है? यहाँ पर सलवाल में इसका क्या फंक्शन है? यहाँ पर हमारे पास जो मोनोसैकेराइड है कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे पास यहाँ आता है इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल की फॉर्म में हमारे पास ये आता है। और ये इंटर होता है, ये यहाँ पर इंटर होता है, ठीक हो गया। ये जो हमारे पास मोनोसैकेराइड के जो वेजिकल हैं ये यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक इसको जो है ना लेयर में कन्वर्ट करता है, ठीक हो गया। मतलब इसको मतलब मिलाता है एक कंबाइंड शेप में। तो यहाँ हमारे पास इसको यहाँ पर जो हमारे पास होता है पॉलीसैकेराइड में ये मोनोसैकेराइड जो है ना ये यहाँ पर निकलता है। और फर्स्ट लेयर जो हमारे पास बनता है वो ये ब्लिक का निशान जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो ब्लिक का लाइन है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये लाइन बनती हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी वाल। इसके साथ साथ फिर हमारे पास सेकेंडरी सेल वाल बनता है। और सेकेंडरी सेल वाल इसी तरह हमारे पास जो वाल हैं, प्राइमरी वाल, सेकेंडरी सेल वाल, इसी तरह हमारे पास बनते हैं,
ठीक है। कौन पैक करता है? मोनोसेकेराइड यहाँ पर आ गया, गल्जी फेटस में आ गया, उन्होंने पैक किया इसको, यहाँ पर पॉलीसेकेराइड बन गई। पॉलीसेकेराइड पे से हमारे पास ये जो ब्लैक का निशान, जो ब्लैक लेयर आप लोगों को नज़र आ रही है, ये हमारे पास बन गई और इस ब्लैक लेयर को हम कहते हैं हमारे पास क्या है? प्राइमरी वाल है। ठीक हो गया। इसके साथ सेकेंड पे हमारे पास मतलब आफ्टर प्राइमरी वाल हमारे पास प्राइमरी वाल के बाद सेकेंडरी वाल जो है ना ये बनता है। ठीक हो गया। इसके साथ अगर हम बात करें मिडिल लेमना की, मिडिल लेमना की क्या है, ये कहाँ पर बनता है? मिडिल लेमना भी जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास जो सेकेंड मैंने ये जो लेयर ड्रा किए हुए हैं ना, ये लेयर, ये हमारे पास दूसरे सेल जो की लेयर हैं। ठीक हो गया। दूसरे सेल की प्राइमरी वाल हैं। तो जो हमारे पास ये सेकेंड, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये हमारे पास सेकंड सेल हो गया। तो जब ये दो सेल हमारे पास दरमियान में आते हैं, मतलब करीब आते हैं, और जो उन्होंने जो अटैचमेंट यहाँ पर किए हैं, तो ये किस चीज़ पर किए हैं? ये हमारे पास यहाँ पर जो सेल अटैच होते हैं, दो सेल, तो ये मिडिल लेमना की बुनियाद पर यहाँ पर दो सेल जो है ना अटैच होते हैं। ठीक हो गया। तो इस बुनियाद पर मिडिल लेमना की ये फंक्शन है। चलो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कहाँ, ये सारे बात ही मैंने यहाँ पर की दिए। चलो आइए एक बार फिर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हमने प्राइमरी सेल वाल पढ़ा। प्राइमरी सेल वाल फर्स्ट बनता है फॉर्म्ड फर्स्ट, इसके बाद ये तीनों होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, प्रेजेंट इन यंग ग्रोविंग सेल। जो हमारे पास यंग सेल होते हैं वहाँ पर ये जो है ना प्राइमरी सेल वाल बनता है, वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, प्राइमरी सेल वाल कब बनता है? प्राइमरी सेल वाल जब हमारे पास ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होता है उस दौरान हमारे पास प्राइमरी सेल वाल जो है ना यहाँ पर बनता है। अच्छा, प्राइमरी सेल वाल किस चीज़ से बना होता है? प्राइमरी सेल वाल में क्या क्या मौजूद होता है? प्राइमरी सेल वाल हमारे पास जो है ना सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड, हेमिसेलुलोज, इस चीज़ से हमारे पास प्राइमरी सेल वाल बनता है। अच्छा, इसके बाद हम देखें सेकेंडरी सेल वाल को। सेकेंडरी सेल वाल फाउंड आफ्टर फॉर्म आफ्टर प्राइमरी वाल। जो प्राइमरी वाल बनता है इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी सेल वाल बनता है। ये हमारे पास थिक होता है, रिजिड होता है, और इसके साथ साथ ये प्रेजेंट इन मैच्योर सेल। जब सेल मैच्योर होते हैं, सेल मतलब बड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो सेकेंडरी सेल वाल है वो बनती है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या मौजूद है? कंटेन लिग्निन। लिग्निन जो है ना ये यहाँ पर मौजूद होता है और ये इस पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। जो सेकेंडरी सेल वाल हैं ये सेल को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ जो है ना ये दे देती है। ठीक हो गया। इसके साथ ये किस चीज़ से बना होता है? ये हमारे पास होता है सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड, हेमिसेलुलोज, और इसके साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, साल्ट वगैरह, ये इन चीज़ों से हमारे पास सेकेंडरी सेल वाल बनता है। इसके साथ मिडिल लेमना जो होता है ये हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है, मतलब जो सेल के जो दरमियान होता है ना वहाँ पर बनता है। ये मेडअप होता है किस चीज़ से? कैल्शियम, साल्ट, लिग्निन, पेक्टिन, इस चीज़ से ये बनता है। और इसके साथ ये एक्ट करता है लाइक सीमेंट। जो हमारे पास सीमेंट होते हैं, जो हम काम बनाता है हमारे पास, तो वहाँ पर सीमेंट का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह ये सीमेंट जो है ना ये इसका फंक्शन क्या है? ये जोड़ता है दो सेल को। ठीक हो गया। तो ये सीमेंट नहीं है लेकिन सीमेंट की तरह काम करता है। कौन? मिडिल लेमना। ठीक हो गया। जॉइन एडजेसेंट प्लांट सेल टुगेदर। जो प्लांट सेल होते हैं दो सेल, इसको कंबाइन करने में ये हेल्प करता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमारे पास छोटा सा टॉपिक था सेल वाल का। इसके साथ हम एमसीक्यूज़ करेंगे। इसका जो हमारे पास 3 एमसीक्यूज़ हैं इसको हम देखते हैं। ठीक हो गया। फर्स्ट हमारे पास इसका एमसीक्यूज़ हैं, विच मॉलिक्यूल इज़ प्रेजेंट एबंडेंटली इन सेल वाल। हमारे पास वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो सेल में बहुत ज़्यादा एबंडेंट मौजूद होता है? वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट। ठीक हो गया। इसके साथ हमारे पास सेकेंड जो एमसीक्यूज़ है वो आता है लिग्निन इज़ एब्सेंट इन। हमारे पास जो लिग्निन है वो कहाँ पर एब्सेंट होता है? अगर आप देखिए यहाँ पर हमारे पास लिग्निन का जिक्र नहीं किया है, लेकिन सेकेंड जो सेल है इसमें लिग्निन का जिक्र आया हुआ है। इसके साथ लिग्निन का यहाँ पर भी जिक्र हुआ है। ठीक है। तो हमारे पास इसके साथ ऑप्शन आएंगे प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी, मिडिल लेमना, या मतलब ए ऑप्शन वगैरह, ये ऑप्शन हमारे पास आएंगे। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वाल जो है ना यहाँ पर उन्होंने ठीक मतलब देना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी सेल वाल में लिग्निन मौजूद नहीं होता। अच्छा, इसके बाद बेटा प्लांट सेल वाल जो होता है ये मुश्तमिल होता है कंटेन किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? ये हमारे पास प्लांट सेल वाल इज़ अ परमिएबल, ये परमिएबल होता है। ठीक हो गया बेटा। इसके साथ हमारे पास 4 एमसीक्यूज़ हैं। वो हमारे पास आता है विच वन इज थिकर इन डायमीटर। अच्छा, अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें तो हमारे पास ये 1 to 3 होता है, ये हमारे पास होता है 5 to 10, और ये हमारे पास होता है 1। हमारे पास फर्स्ट की जो बड़ी डायमीटर है, सबसे लार्जर थिकर जो हमारे पास डायमीटर होती हैं वो हमारे पास होती है सेकेंडरी की, सेकेंड हमारे पास होती है प्राइमरी, थर्ड हमारे पास होती है मिडिल लेमना की। तो यहाँ पर एमसीक्यू भी ये आया है कि विच वन इज थिकर इन डायमीटर। तो हमारे पास क्या है? सेकेंडरी सेल वाल इज़ थिकर इन डायमीटर। तो बच्चों ये हमारा छोटा सा टॉपिक था सेल वाल का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जाएंगे और इंशाल्लाह
इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MS Academy PK, लाइक एंड शेयर।